नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हुई है और इस बैठक में झारखंड के भी कई नेता शामिल हुए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उनके साथ उपाध्यक्ष बंधु तिर्की, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और भी कई नेता शामिल हुए हैं और सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई है, जिसमें झारखंड में कौन कौन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी इसे चिन्हित करने को लेकर चर्चा की गई है और साथ ही गठबंधन दलों से कैसे समन्वय बनाया जाए इसे लेकर भी चर्चा की गई है। तो कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक दिल्ली में हुई है, खासकर टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस नेताओं की बैठक और उसमें झारखंड के राजेश ठाकुर, बंधु तिर्की और भी कई नेता शामिल हुए हैं और टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है बैठक से? जी उदय, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और आज इसको लेकर दिल्ली में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ झारखंड के कई नेता मौजूद थे। क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक चर्चाएं नहीं हुई थी, लेकिन आज चर्चाएं हुई है कि किस तरीके से सीट जो है वो झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य जो स्टेट हो वहां पर बंटवारा हो, जिसको लेकर इससे पहले भी झारखंड में भी बैठक रखी गई थी। खुद कांग्रेस के जो प्रभारी है वो इससे पहले जो आए थे उनको लेकर यहाँ पर बैठक हुई थी और उसको लेकर लगातार ये बातें हो रही थी कि शायद आने वाले समय में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं होंगी। राजेश ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब दिल्ली में बैठक होगी तब तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अब आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ज्यादा दिन नहीं है और एक और जहां पर झारखंड में अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार ये बोलती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसको लेकर कई बार हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी बातचीत करने की कोशिश की थी और उनका कहना था कि कांग्रेस इस बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि पिछले साल अगर बात करें 2019 में तो किस तरीके से कांग्रेस जो है कई सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन चाईबासा सीट जो है वो कांग्रेस के हाथों में आई थी और इस बार कांग्रेस का कहना है कि जो सीटिंग सीट है कांग्रेस की, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज जो है वो कांग्रेस नहीं करेगी। देखिए, इसको लेकर झारखंड की सियासत भी तेज हो गई थी उदय, क्योंकि एक और जहां पर कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसको लेकर राजेश ठाकुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहां पर भी एक बैठक होगी और सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं होंगी। हालांकि आज जब दिल्ली में बैठक हुई है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सीट शेयरिंग को भी लेकर चर्चाएं हुई है और झारखंड में किस तरीके से कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसको लेकर भी वहां पर चर्चाएं हुई है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है वहां पर ये बातें जरूर रखी गई है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो कई जगहों में अपना जो स्तर है वो मजबूत की है। चाहे हम बात कर लेंगे पहले से चाईबासा में जिस तरीके से गीता कोड़ा ने वहां पर जीत हासिल की थी, उसके बाद लगातार कांग्रेस जो है कई जिलों का भ्रमण कर रही है, कई लोकसभा सीटों में उनकी नजर है। चाहे हम बात कर लेंगे गोड्डा हो या फिर अन्य जो लोकसभा सीट है उसको लेकर कांग्रेस अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। आज एक अहम बैठक जो है दिल्ली में रखी गई थी उदय। अब आने वाले समय में जब राजेश ठाकुर या फिर कार्यकारी अध्यक्ष जो है बंधु तिर्की और मंत्री आलमगीर आलम राजधानी रांची पहुंचेंगे तब जरूर वो स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे कि आखिर कितने सीटों पर कांग्रेस जो है इस बार चुनाव लड़ेगी। क्योंकि 9 सीटों को लेकर लगातार राजेश ठाकुर ने यहां पर कह दिया है कि 9 सीटों पर इस बार कांग्रेस जो है लोकसभा चुनाव पर लड़ेगी। जी बिल्कुल करिश्मा, लगता है कि सीटों को चिन्हित भी किया गया है, लेकिन जैसा कि अक्सर बातें इस तरह की सामने आती हैं कि जेएमएम का कहना है कि चूंकि वो क्षेत्रीय दल है और झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में वो है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो बड़े भाई की भूमिका में वो रहेगी। तो ऐसे में समन्वय कहां तक बन पाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण बात हो जाती है। जी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो बात सामने आ रही है वो यही है कि जेएमएम ने कहा है कि 9 सीटों, माफ कीजिएगा 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की भी ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि राजेश ठाकुर से जब हमने इस पर बातचीत की थी तो राजेश ठाकुर ने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, एक बार बैठकर हम लोग वार्ता करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि आखिर कितने सीटों पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव
लड़ेगी। हालांकि दूसरी ओर देखिए, जिस तरीके से झारखंड प्रभारी को बदला गया है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा उदय कि कांग्रेस अब पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में झारखंड में एक बड़ा रैली भी निकलने वाला है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पर पहुंचेगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी राजधानी रांची पहुंच सकते हैं और झारखंड के कई जिलों का भ्रमण भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि इन लोगों की ओर से ये कहना है कि मीडिया पर चर्चाएं हो रही है, लेकिन जब हम लोग बैठक करेंगे और चर्चाएं करेंगे कि आखिर किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करें, तब चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा उदय कि कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर यहाँ पर कह दिया है कि कांग्रेस की जो सीटिंग सीट है उसे कांग्रेस जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी लगातार जो है वो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो आने वाले समय में किस तरीके से समन्वय बैठता है, किस तरीके से दोनों तरफ से बातें रखी जाती है और क्या क्या यहाँ पर तर्क दिए जाते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि जब झारखंड में एक बैठक होगी, चाहे राजेश ठाकुर उसमें मौजूद रहे, आलमगीर आलम मौजूद रहे, और कहा जा रहा है कि झारखंड प्रभारी जीए मीर भी राजधानी रांची पहुंचेंगे, जब बैठक होगी तब सीट के बंटवारे को लेकर चर्चाएं होंगी और जब मीडिया के समक्ष लोग अपनी बातों को रखेंगे तो कह सकते हैं कि तमाम चीजें जो है वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाएगी। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि समन्वय कहां तक बन पाता है और जेएमएम और कांग्रेस सीटों के इस विवाद को या फिर आपसी समन्वय को कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब तक आपसी समन्वय नहीं बनता है तो ऐसे में गठबंधन के कोई मायने भी नहीं रह जाएंगे।